फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीएस अकाउंट के बारे में। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, एनपीएस में टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, किस प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और इसमें किस प्रकार का रिटर्न मिलता है, रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे एनपीएस अकाउंट को आप किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस अथवा ऑनलाइन किस प्रकार से खोलेंगे। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई न कोई एक पेंशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है तो आपको एक प्लान अवश्य लेना चाहिए। और क्या पेंशन प्लान में एनपीएस सबसे अच्छा है, ये अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज एनपीएस के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना रिटर्न वर्तमान समय में मिल रहा है। तो आइए सीधे हम चलते हैं एनपीएस वेबसाइट में। किसी भी ब्राउजर में हम एनपीएस टाइप करेंगे। एनपीएस टाइप करने के बाद आपके सामने देखिए ईएनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एनएसडीएल की वेबसाइट आएगी, इसमें हम क्लिक करेंगे। एनएसडीएल की वेबसाइट में लॉगिन करने के उपरांत सबसे पहले हम जानते हैं एनपीएस क्या है, ये किसके लिए है। तो देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम 1 जनवरी 2004 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। इससे पहले भारत में अनेक प्रकार की पेंशन योजनाएं चल रही थी, लेकिन इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब भारत सरकार ने देखा कि नीदरलैंड, जापान आदि देशों की जो पेंशन योजनाएं हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और वहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बहुत अच्छी सुविधाएं पेंशन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, तो भारत सरकार ने भी यह प्रयास किया कि भारत के सभी नागरिकों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए जिससे कि उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2004 को एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। उसके बाद 1 मई 2009 को यह स्कीम एनपीएस पूरे भारत भर के सभी नागरिकों के लिए ओपन कर दी गई और वर्तमान में भारत का कोई भी नागरिक एनपीएस अकाउंट ओपन करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। साथ में यहाँ पर देखिए, जो एनपीएस है इसको रेगुलेट कौन करता है, इसके ऊपर निगरानी कौन रखता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए। इसके माध्यम से सारे नियम और जो शर्तें हैं वो लागू की जाती हैं और इसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाती है। जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक प्रान नंबर मिलता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये प्रान नंबर ठीक पैन कार्ड की तरह होता है और ये आपका परमानेंट होता है। अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या राज्य सरकार से केंद्र सरकार में आपकी नौकरी परिवर्तित होती है, आप ट्रांसफ़र आदि में जाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है, तो आपका ये अकाउंट कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इसमें आपकी जो भी अमाउंट है वो बनी रहेगी और उसी को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार एनपीएस स्कीम भारत सरकार द्वारा लागू की गई बहुत अच्छी योजना है। साथ ही देखिए, इसी वेबसाइट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ओपन योर एनपीएस अकाउंट, कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। तो आप इस अकाउंट को ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। साथ ही आप अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी एनपीएस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। किस प्रकार से अकाउंट ओपन करेंगे इसके बारे में अभी इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं इस वेबसाइट के होम पेज में। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फीचर्स हैं इस वेबसाइट में दिए गए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप इसके टोल फ्री नंबर में कांटेक्ट कर से अपनी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के लिए योजना है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि 2009 में प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर है। इसके बाद एनपीएस लाइट या एपीआई अटल पेंशन योजना आदि का भी फीचर इसी वेबसाइट में दिया है। तो यहाँ देखिए, हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि इस प्रकार से आप अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखिए फाइंड योर नियरेस्ट पीओपीएसपी। तो आप किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अपने नज़दीकी पीओपी सेंटर में भी जा सकते हैं, तो उसको भी यहाँ से आप जान सकते हैं कि पीओपी सेंटर आपके आसपास कौन सा है। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न आपके हैं तो वहाँ आप इसमें देखिए पहले से उत्तर उनका दिया होगा। साथ ही एन्युटी कैलकुलेटर, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितने साल के लिए, उसके बाद आपको पेंशन कितनी मिलेगी और आपको लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी, इस एन्युटी कैलकुलेटर से हम जान सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर है ट्रैक पैन कार्ड स्टेटस। अगर आप एनपीएस अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो पैन कार्ड मिलने वाला है उस कार्ड का क्या स्टेटस है, क्या वो आपके
पते में भेज दिया गया है या वो जनरेट कर दिया गया है, उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने प्रान एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है तो आप उसका स्टेटस भी यहाँ से जान सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड कंट्रीब्यूशन स्टेटस, अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसका भी स्टेटस यहाँ से जान सकते हैं। और आपका जो फंड की वर्तमान वैल्यू क्या हो गई है उसको भी आप यहाँ से जान सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इसी वेबसाइट में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो सकता है। तो इसी वेबसाइट से आप अपना अकाउंट भी खोलेंगे तो इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो उससे पहले आइए कुछ ऐसी बातें हम एनपीएस अकाउंट के बारे में जान लेते हैं जिनको कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगर आपका पहले से एनपीएस अकाउंट है तो किस प्रकार से आप इसमें अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप इसका जो प्लान है उसको स्विच कर सकते हैं डेट या इक्विटी में, किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, जिसे कि नेशनल पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम को रिटायरमेंट प्लान भी कहा जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2004 में लॉन्च किया गया था। उस समय यह केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी और 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए ओपन कर दिया गया। वर्तमान समय में भारत का कोई भी नागरिक इसमें निवेश कर सकता है। इसके साथ ही कोई एनआरआई पर्सन भी इसमें निवेश कर सकते हैं बशर्ते उनकी भारत की नागरिकता बनी रहे। अब देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम जो रेगुलेट होती है वो किससे होती है? पीएफआरडीए के द्वारा। एनपीएस में दो प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। तो क्या है टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट? देखिए, टीयर 1 अकाउंट को प्राइमरी एनपीएस अकाउंट भी कहा जाता है, इसे रिटायरमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना और उसके बाद आपको एक निश्चित पेंशन मिले। यह मैंडेटरी अकाउंट है। मैंडेटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपके पास टीयर 1 अकाउंट नहीं होगा तो आप टीयर 2 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो देखिए, टीयर 1 अकाउंट में निकासी केवल रिटायरमेंट के बाद ही संभव है, लेकिन विशेष आवश्यकता होने पर आप जीवन में 2 बार इसमें से जो आपका कुल जमा धन है उसका 25% तक निकासी कर सकते हैं। लेकिन यही माना जाता है कि एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट रिटायरमेंट अकाउंट है तो इसकी निकासी रिटायरमेंट के बाद ही की जाएगी। देखिए, टीयर 2 अकाउंट क्या है? यह एक सेकेंडरी अकाउंट है, इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। जैसे आप सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी आदि अन्य निवेश करते हैं उसी प्रकार से आप इस अकाउंट में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसका लाभ यह है कि इसमें ब्याज की दर उन निवेश योजनाओं से अधिक होती है। तो इसमें सुविधा यह रहती है कि आप कभी भी इसमें निकासी कर सकते हैं और कभी भी जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अब देखिए, एनपीएस में न्यूनतम निवेश जो है 500 रुपये प्रतिमाह या 6000 रुपये वार्षिक। अगर आप किसी वर्ष इसमें पैसा जमा करना भूल जाते हैं तो आप कभी भी इसको पुनः शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको 100 रुपये की पेनल्टी देनी होगी और आपका जो उस वर्ष का जो निवेश होना था वो आपको एक साथ जमा करना पड़ेगा, तो आप पुनः अपने इस अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, रिटायरमेंट के बाद एनपीएस अकाउंट में जो आपका फंड बनता है उसका 60% आप कैश निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और जो 40% है उसको आपको एन्युटी प्लान में, किसी भी पेंशन प्लान में निवेश करना आवश्यक है। आप अगर चाहें तो 40% से अधिक भी एन्युटी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम निवेश की सीमा एन्युटी में 40% होगी। किसी भी पेंशन फंड को आपको 40% धनराशि जरूर देनी पड़ेगी, उसी के आधार पर आपके भविष्य के लिए पेंशन निर्धारित होगी। तो देखिए, आप एन्युटी में 100% भी निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आप 70 वर्ष तक भी इसमें से पैसा नहीं निकालते हैं तो आप एनपीएस में बने रह सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। एनपीएस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक आपको सेक्शन 80C और 80CCE में टैक्स बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो मूल वेतन है, मूल वेतन और डीए को मिला करके जो आपका वेतन बनता है उसके 10% निवेश तक ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उससे अधिक निवेश आप करते हैं तो उसको फिर टैक्स बेनिफिट में शामिल नहीं किया जाएगा। एनपीएस अकाउंट का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आपको अन्य बचत योजनाओं में केवल 1.5 लाख रुपए तक निवेश की छूट मिलती है, लेकिन एनपीएस में एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 80CCD1B। इसमें आपको 50,000 अतिरिक्त निवेश की छूट भी मिलती है। इस प्रकार आप एनपीएस में निवेश करके 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं और आपको 2 लाख तक की टैक्स छूट मिलेगी। इसके साथ ही जब मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी में भी इसमें जो पेंशन का जो एन्युटी अमाउंट है उसके अलावा जो भी आपको नगद पैसा मिलता है सारा का सारा अब वर्तमान समय में भारत सरकार ने 100% टैक्स फ्री कर दिया है। तो देखिए, टीयर 1 अकाउंट में मैच्योरिटी कब होगी? आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन अगर आप उससे पहले चाहें तो प्री मैच्योर विड्रॉल कहलाता है और 3 साल पूरे होने के बाद आप पहले भी विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो 10 साल के बाद इस योजना से एग्जिट भी हो सकते हैं। ये केवल प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए है। तो देखिए, सभी जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं उनको एक प्रान नंबर अलॉट किया जाता है जिसे कहते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर।
गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो एनपीएस अकाउंट है उसमें 10% उनके वेतन से अंशदान लिया जाता है और सरकार द्वारा 14% का अंशदान प्रति माह जमा किया जाता है। यह एक एनपीएस की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ी विशेषता है। 10% आपके वेतन का अंशदान जमा होता है और 14% प्रत्येक माह सरकार आपके पेंशन प्लान में जमा करती है। तो देखिए जो एनपीएस प्लान है इसमें 8 फंड मैनेजर होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए ये 3 फंड निर्धारित हैं और आप इन 3 फंडों में अपनी चॉइस के अनुसार जितना शेयर डालना चाहें प्रति माह उसको आप निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, तो वो इन 3 फंडों के अलावा देखिए एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई फंड, एलआईसी पेंशन फंड के साथ ही आईसीआईसीआई फंड, कोटक महिंद्रा फंड, एचडीएफसी पेंशन फंड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड और डीएसपी ब्लैक रॉक पेंशन फंड, इन 8 फंडों में आप अपने अनुसार निवेश कर सकते हैं। जो भी परसेंटेज आप निर्धारित करेंगे उसी के अनुसार इसमें निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन ये केवल प्राइवेट सेक्टर के व्यक्तियों के लिए है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए केवल 3 फंड हैं जिनमें आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अंश निर्धारित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इसकी 2 चॉइस होती हैं। एक होती है एक्टिव चॉइस, दूसरी होती है ऑटो चॉइस। क्या है ये देखिए, पहला है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस है चॉइस फॉर डिफरेंट एसेट्स। आप अलग अलग प्रकार के जो एसेट्स हैं जैसे कि इक्विटी, डेट आदि है कि उसमें कितना आप निवेश करते हैं ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है और आप कभी भी इसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका पैसा है वो ऑटोमेटिकली अलग अलग प्रकार के जो एसेट्स हैं उनमें निवेश किया जाता है और आपकी आयु के अनुसार उसमें कितना निवेश करना है यह निर्धारण किया जाता है। अगर आपकी आयु कम है तो आपका इक्विटी में ज़्यादा निवेश किया जाता है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती रहती है इसमें आपका निवेश कम किया जा सकता है। लेकिन जो एक्टिव चॉइस है इसमें आप स्वयं अपना अंश निर्धारित कर सकते हैं। तो अब देखिए जो एक्टिव चॉइस है इसमें 3 प्रकार के फंड होते हैं। पहला जो फंड है एसेट क्लास ई, इसे कहते हैं एसेट क्लास ई। इसका मतलब है इन्वेस्ट इन स्टॉक्स में। आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एनपीएस के माध्यम से निवेश कर सकते हैं और इक्विटी में या स्टॉक्स में आप कितना निवेश करेंगे इसकी अधिकतम सीमा 50% तक होती है। दूसरा होता है एसेट क्लास सी, यानी कि इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अतिरिक्त जो निश्चित निवेश के साधन हैं जैसे एफडी आदि होता है, आरडी, किसान विकास पत्र आदि, जो निश्चित निवेश के साधन है उनमें निवेश किया जाता है, तो इसे कहा जाता है एसेट क्लास सी। और तीसरा जो फंड है उसे कहते हैं एसेट क्लास जी। ये क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो इन तीनों प्रकार के एसेट्स में आप अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी प्रतिशत आप निवेश करना चाहें वो कर सकते हैं और आप इसको कभी भी स्विच भी कर सकते हैं। अब देखिए 60 वर्ष से पहले अगर आप निकासी करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा केवल आपको नगद जो अमाउंट मिलेगी वो केवल 20% होगी और आपको 80% एन्युटी फंड में डालना पड़ेगा, यानी कि आपको पेंशन फंड में 80% अपना टोटल फंड में से डालना पड़ेगा। देखिए हु आर द एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर आप रिटायरमेंट के बाद या 60 वर्ष के बाद जब आपका एनपीएस अकाउंट पूर्ण हो जाता है तो 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं और जो न्यूनतम 40% एन्युटी में डालना है, देखिए उसके लिए कौन कौन से प्लान हैं। इन प्लान्स में आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं जिससे आप अपनी एन्युटी, अपनी पेंशन निर्धारित करवाना चाहते हैं। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, स्टार यूनियन इंश्योरेंस, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, इन कंपनियों में से ये जो भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनमें से आप किसी भी एक कंपनी में अपनी जो एन्युटी की अमाउंट है 40% उसको जमा करके अपनी पेंशन निर्धारित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपके एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो देखिए अलग अलग ऑप्शन भी आपको देते हैं कि आप किस प्रकार से पेंशन लेंगे। क्या आप अपनी पेंशन जीवन भर चाहते हैं या आप अपनी पेंशन 5 साल, 10 साल या 20 साल में निश्चित दर पर चाहते हैं, या आप पेंशन फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ, आप अपने जीवन के दौरान पेंशन लगातार लेते हैं और आपकी मृत्यु के बाद जो आपका पैसा है एन्युटी में जो अमाउंट आपने जमा की है वो आपके नॉमिनीज को मिल जाए। या आप चाहते हैं कि पेंशन पेबल फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट ए सिंपल रेट ऑफ 3% की लगातार वृद्धि होती रहे आपकी एन्युटी में। इसी प्रकार देखिए अगला है पेंशन फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ द एन्युटी पेबल टू स्पाउज, 50% आपका जो स्पाउज है उसको मिले। या पेंशन फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्युटी पेबल
पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। अगर आपके जो स्पाउस हैं, पति या पत्नी, उनको 100% पेंशन मिले, या पेंशन फॉर लाइफ विद ए प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ द एन्युटी पेबल टू स्पाउस ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम ऑन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर एंड विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ द स्पाउस। तो ये सारी शर्तें आप खुद निर्धारित कर सकते हैं कि आप अपनी पेंशन किस प्रकार से चाहते हैं, और आपकी मृत्यु के बाद पेंशन किसको मिले, कितनी मिले, या वो पैसा पूरा किसको कैसे मिलेगा, इसके बारे में आप सब निर्धारित कर सकते हैं। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, एएसपीज हैं, उनके द्वारा यह पूर्ण शर्तें पहले से निर्धारित हैं और आप इनमें से किसी भी शर्त का चुनाव कर सकते हैं, और आप खुद अपने पेंशन का जो कंपनी है, जो प्रोवाइडर है, उसको भी निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपका पहले से एनपीएस अकाउंट है तो आप इसी वेबसाइट के माध्यम से वर्तमान में आपका एनपीएस अकाउंट जो है उसका फंड वैल्यू क्या है उसके बारे में यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे नीचे लॉगिन का पेज है, यहाँ पर आप देखिए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर के रूप में आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद यहाँ अपनी पूरी डिटेल, आप प्रत्येक वर्ष आपका कितना जमा हुआ और वर्तमान में आपकी फंड वैल्यू क्या है उसको यहाँ से जान सकते हैं। तो देखिए अब हम एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं, वर्तमान में जो एनपीएस अकाउंट है उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है और किस प्रकार के रिटर्न उसमें मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स आ रही हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे सब्सक्राइबर की यूज़र आईडी और उसके बाद पासवर्ड, साथ ही कैप्चा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं यूज़र आईडी। तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के उपरांत यहाँ पर देखिए एक कैप्चा दिया गया है 96 + 8 = 104। तो ये डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत इसमें लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ही आप इसमें लॉगिन होंगे तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपका जो एनपीएस अकाउंट है, इस एनपीएस अकाउंट में वर्तमान में इसकी क्या फंड वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, तो यहाँ से आप देखिए कंट्रीब्यूट ऑनलाइन, अपना कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके साथ चेंज स्कीम प्रेफरेंसेज, क्या होती है ये स्कीम्स, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि जो एनपीएस अकाउंट है इसको आप डेट और इक्विटी दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए चेंज पीएफएम, ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम टियर 2 टू टियर 1। अगर आपने दोनों अकाउंट खोले हैं तो टियर 2 अकाउंट से टियर 1 अकाउंट में भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, लेकिन टियर 1 से टियर 2 में ऑनलाइन ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग अकाउंट हैं। साथ ही आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो विड्रॉ करने की क्या क्या शर्तें हैं इसके बारे में अभी हम जानेंगे कि आप अपने एनपीएस अकाउंट से रिटायरमेंट से पहले किस प्रकार से विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट समरी। तो यहाँ से आप देखिए इन्वेस्टमेंट समरी, तो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। जैसे ही हम ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आपके एनपीएस अकाउंट की जो वर्तमान फंड वैल्यू है वो कितनी है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 क्वार्टर ऑल टियर 1 जनरेट स्टेटमेंट पर देखिए टोटल जो वैल्यू है 23,34,083 रुपये। तो देखिए अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल रिटर्न 13 साल के अंदर है 10.46%। तो अभी हम एग्जाम्पल में बात कर रहे थे, हमारा जो रिटर्न है हम 8% कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में देखिए कोविड पीरियड के दौरान जब शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट बहुत नीचे गया तो उसके बावजूद भी यहाँ पर रिटर्न कितना मिल रहा है 10.46%, जबकि इससे पहले ये रिटर्न कुछ अधिक था। और देखिए इस साल के लिए रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्तमान में जो रिटर्न है 18.6%। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। तो जो टोटल रिटर्न आज तक का है 13 वर्ष के दौरान 10.46% और टोटल रिटर्न है 18.6%। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्लान आपके सामने दिखाई दे रहा है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई का प्लान है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जो स्कीम है, यहाँ पर 3 प्रकार की स्कीम में इसको बांटा गया है। एसबीआई पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड और तीसरा है एलआईसी पेंशन फंड। तो यहाँ पर देखिए तीनों में जो परसेंटेज है, एसबीआई पेंशन फंड में 38.50 और यूटीआई रिटायरमेंट प्लान में 32% और एलआईसी पेंशन फंड में है 29.50। तो इस फंड को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो और देखिए टोटल यहाँ पर अभी आपको दिखाया, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितने हुए हैं 158, यानी कि 13 साल और 2 माह यहाँ पर हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू ये वर्तमान में ये है। तो जबकि आप जानते हैं अभी कोविड पीरियड के दौरान ब्याज दरें काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन इस साल का रिटर्न देखिए 18.6% और टोटल रिटर्न है 10.46%।
फ्रेंड्स, अब हम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास एनपीएस ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और यहाँ पर हमें देखिए एक दिख रहा है पेंशन कैलकुलेटर। तो इस पेंशन कैलकुलेटर से हम जान सकते हैं अगर हम एनपीएस में निवेश करना प्रारंभ करते हैं तो हमें रिटायरमेंट के बाद कितनी लमसम अमाउंट मिलेगी और कितना हमें पेंशन मिलेगी। तो इसके बारे में हम पेंशन कैलकुलेटर में जानते हैं। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, अगर आप एनपीएस में निवेश करना प्रारंभ करते हैं तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो आइए उदाहरण से हम देखते हैं। पहला एक उदाहरण हम लेते हैं। आपकी जन्मतिथि मान लिया 1/1/2000 है और आप वर्तमान में आपकी उम्र है 21 साल और आप 10,000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं। तो टोटल देखिए आपने कंट्रीब्यूशन कितने साल किया, 39 ईयर्स। तो अब देखिए जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न है, अभी वर्तमान में हम इसको 8% मान लेते हैं, जबकि एनपीएस में लगभग 8 से 12% तक रिटर्न मिलता है। तो अब देखिए 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पे आपके रिटायरमेंट के समय आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो देखिए टोटल आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगी 3,23,33,794 रुपये। तो यहाँ पर देखिए आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 46,80,000 रुपये, लेकिन आपका टोटल कॉर्पस कितना बन गया, 3,23,33,794। यहाँ देखिए अब ये जो आपकी अमाउंट बनी इसमें आपको कितना पैसा नगद मिलेगा। जैसा कि एनपीएस में है आपको 60% तो कैश मिल जाएगा रिटायरमेंट के समय, यानी कि आपको 1,94,276,000 रुपये आपको लमसम वैल्यू नगद मिल जाएगा। और शेष जो पैसा बचेगा, जो बचा देखिए 1,29,33,518 रुपये, ये आपकी एन्युटी वैल्यू हो जाएगा। अर्थात ये आपका पैसा इन्वेस्ट किसी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट हो जाएगा जिसमें आप चाहें, और उसके आधार पे आपको देखिए आपकी मंथली पेंशन कितनी बनेगी, 64,668 रुपये। फ्रेंड्स, एक उदाहरण और देखते हैं हम। देखिए अगर आपकी आयु वर्तमान में 30 साल है तो अब आप इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए करेंगे, केवल 30 साल के लिए, और हम अपना योगदान वही 10,000 रुपये रखते हैं और ब्याज की दर 8%। तो फिर देखिए क्योंकि हमारी अवधि कम हो गई है, कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर हमारा जो निवेश का समय है एनपीएस में 9 साल घट करके केवल 30 साल रह जाएगा तो फिर निश्चित ही हमें कम जो है अमाउंट मिलेगी। तो देखिए फिर कितनी बन जाएगी, तो 30 साल बाद हमारी अमाउंट बनेगी 1,50,02,952 रुपये, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, देखिए 36 लाख रुपए था। तो फिर देखिए यहाँ पर आपको जो नगद मिलेगा वो कितना मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद 90 लाख रुपए मिलेगा और 60 लाख रुपए आपका एन्युटी में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी मंथली पेंशन बनेगी 30,006 रुपये। तो ये तब था जब आपका कंट्रीब्यूशन केवल 10,000 हो। तो अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसी में अगर आपकी उम्र 30 साल है और हमने यहाँ कंट्रीब्यूशन कर दिया पर मंथ 20,000 रुपये, तो फिर देखिए 20,000 रुपये कंट्रीब्यूशन करने के बाद अब आपका 30 साल बाद देखिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 8 साल, और हमने लेकिन अब क्या कर दिया, कंट्रीब्यूशन 20,000 पर मंथ कर दिया। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका जो अमाउंट बनेगा रिटायरमेंट के समय वो बनेगा 3,05,904 रुपये, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 72 लाख रुपये। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ और ये टोटल आपका जो कॉर्पस तैयार होगा। अब इसमें देखिए आपको 1,80,00,000 रुपये नगद मिल जाएगा रिटायरमेंट के समय और 1,20,00,000 रुपये आपका एन्युटी में इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके आधार पे आपको पेंशन मिलेगी। तो तब भी देखिए आपकी एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन कितनी होगी, 60,012 रुपये। तो ये 2-3 उदाहरण हमने यहाँ पर देखे। तो निश्चित ही एनपीएस स्कीम में अगर आप कम उम्र में निवेश करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट मिल सकती है। तो ये तो अभी हमने देखा केवल 8%। अगर देखिए इसकी जो रेट है अधिकतर वर्तमान सालों में जो मिल रहा है, इसको हम अगर 12% कर दें तो फिर देखिए आपको यहाँ पर कितना अमाउंट मिलता है। तो हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कर दिया। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है 20,000 रुपये है, आपकी उम्र वर्तमान में 30 साल है। तो 30 साल के लिए अगर आप 20,000 रुपये प्रति माह एनपीएस में निवेश करेंगे और अगर आपको 12% की दर से रिटर्न मिलेगा तो फिर देखिए आपको 30 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो आपका जो टोटल कॉर्पस हो जाएगा वो हो जाएगा 7,05,98,276 रुपये, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, देखिए 72 लाख रुपये। तो इसके बाद आपको रिटायरमेंट के समय नगद कितना मिलेगा, 4,23,58,966 रुपये, और आपका जो पेंशन फंड में जाएगा पैसा वो जाएगा 2,82,39,310 रुपये। तो इस आधार पे देखिए आपकी जो मंथली पेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 1,41,197 रुपये। कब, जब अगर हम यहाँ पर देखिए हमने कितना किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अब पहले उदाहरण में हम जाते हैं। देखिए अगर आपकी एज अभी वर्तमान में कम है तो देखिए हमारा जो पहला उदाहरण था उस उदाहरण को पुनः यहाँ पर हम देखते हैं। उस उदाहरण अभी आपकी आयु वर्तमान में 21 साल है, आप 29 साल के लिए
39 साल के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह निवेश करते हैं और आपको 12% की दर से अगर इंटरेस्ट मिलता है तो फिर देखिए आपको कितना हो जाएगा। तो टोटल आपका जो कॉर्पस है वो हो जाएगा 21 करोड़ रुपए और आपका टोटल अमाउंट जमा होगा 93 लाख रुपए। तो यहाँ पर देखिए आपको रिटायरमेंट के बाद 12 करोड़ 64 लाख रुपए नकद मिल जाएगा और 8 करोड़ 42 लाख रुपए आपका जो है पेंशन एन्युटी में जमा हो जाएगा। उसके बाद आपकी मंथली पेंशन कितनी बनेगी, देखिए 4,21,347 रुपये। लेकिन ये कब है, जब आप 20,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इस अमाउंट को पहले की तरह 10,000 कर दें तो फिर देखिए आपको कितना मिलता है। तो 10,000 रुपये कर रहे हैं आप 21 साल की उम्र में और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 12% मिल रहा है तो 39 साल के बाद आपका टोटल बनेगा 10 करोड़ 53 लाख रुपए और आपका जमा हुआ केवल 46,80,000 रुपये। तो देखिए आपका जो रिटायरमेंट के समय पैसा है वो आपको मिलेगा 6 करोड़ 32 लाख रुपये और आपको जो पेंशन फंड में पैसा जमा करना होगा जो जाएगा एन्युटी वैल्यू में वो जाएगा 4 करोड़ 21 लाख रुपए। तो इस आधार पे आपकी मंथली जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 2,10,000 रुपये। अब हम NSDL की वेबसाइट में किस प्रकार से ऑनलाइन NPS अकाउंट ओपन करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में NSDL के नीचे एक टैब दिया गया है ओपन योर NPS अकाउंट कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। तो इस टैब में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप दो कार्य कर सकते हैं। एक तो आप अपना नया NPS अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही अगर आपका पहले से NPS अकाउंट है तो आप उसमें ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस टैब में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ नियम और कुछ शर्तें साथ ही कुछ जानकारी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए NPS के बारे में सारी जानकारी आपको बताई गई है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपना Tier 1 खाता खोल सकते हैं, साथ ही आप Tier 2 खाता भी खोल सकते हैं। Tier 1 और Tier 2 अकाउंट क्या होता है इसके बारे में अभी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यहाँ पर लिखा है देखिए 18 से 65 वर्ष के जो भी भारतीय नागरिक हैं वो सभी इस खाते को ओपन कर सकते हैं। इस खाते को खुलवाने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने आवश्यक हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग, साथ ही आपका सक्रिय बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। साथ ही आपके पास पैन कार्ड भी होना अनिवार्य है। तो इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सभी अनिवार्य विवरण अपना ऑनलाइन भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ स्कैन करके और अपने साइन जो है यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन अंशदान जो होगा इसमें न्यूनतम 500 रुपये होगा ऑनलाइन, तो ये भी आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपका पंजीकरण हो जाएगा, पंजीकरण होने के बाद आपको एक प्रान नंबर के लिए अप्लाई करना होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो जैसे ही आप यहाँ से उसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म जो है NSDL के पास चला जाएगा और जैसे ही उसमें कार्रवाई होगी तो आपके मेल के माध्यम से तथा आपको डाक के माध्यम से एक कार्ड भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो डिटेल में अकाउंट किस प्रकार से ओपन करेंगे इसके बारे में हम एक आगे वीडियो बनाएंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसीलिए ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करेंगे उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज इस वीडियो में हमने नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तुरंत उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।